गुड मॉर्निंग दोस्तों सबको। गुड मॉर्निंग कहाँ से है, सोचा गुड इवनिंग हो रहा है सबको। राधे राधे। साउंड कम कर रहे। और ये लालटेन को बार बार कौन चार्जिंग में लगाता है? हैं? कोई चौकीदार होगा पहेली का। कौन अंदर बैठे हुए कन्वे चौकीदार? वही चौकीदार। इस हवेली चाय में लाया? कोई नहीं जाता। हाँ, बस एक कुत्ता जाता है जो कि अंदर सो रहा है कूलर के सामने। हवेली में मुंह के आ गई वो थोड़ी देर पहले, उसको तो जाना पड़ा उसके सामने। ये देखो, ये लोग चाय लेके आए क्योंकि मैं कॉफी बनाने से मना करती हूँ। कहाँ अंदर? फिर वापस जाके है वापस अंदर कमरे में जाके नहीं सामने। अरे पागली, बाप रे क्या गरम है। इसको पता नहीं है लेकिन आलू ये आलू निकालू है। और आज मम्मी सुबह, मैं आपको बाद में बता दूं प्राइस कितना है। वाह, पैसा नहीं दिए, यहाँ पर सामान रख लिए हैं। निकालिए पैसा। क्या ऐसा ऐसा नहीं, निकालो पैसा, पेटीएम करो जल्दी। ये मम्मी खेली। पुत्री बोल पापा को पैसा देने बोल, पैसा देने बोल, जल्दी दो, जल्दी भेजो, मम्मी पूछ रही है। नहीं भाई। तेरे को पता है क्या? मम्मी कितने का लिया है? कितने? 2500 का 900 में। मैं तो सुबह नहीं बताया। ओ हाँ, सुबह बताई थी ना, मैं पूछ रही थी तेरे को। चाचो एक कैसे, मेरा चप्पल कहाँ है? आज मम्मी ये अंदर का भी साफ सफाई करवाई है, वैसे पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। उधर साइड का आधा हुआ है, उधर साइड का, और इधर का भी बचा है, इधर का बचा है। और बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ। ओए हाय हाय हाय, ओए हाय हाय हाय। हाँ भाई साहब बोलिए। इनका अलग चल रहा है। ये बारिश होते ही भाई साहब निकल आए हैं। अब इनकी परछाई दिखाती हूँ। इस परछाई आ नहीं रही है पर इधर आ रही है। जी भाई साहब बाहर निकलिए, चलिए, चल चल, पकड़ के घुस जाएगा अभी पागल टाइप। भाग बाहर, उसको बाहर फेंक दे तालाब में डायरेक्ट। ये देखे, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा पर जितना दिख रहा होगा मैं उतना दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आके गेट के पास कैसे बैठी है, ये देखो। ये पूरा यहाँ पेड़ वेड़ पूरा उगा हुआ था, मम्मी सब उखड़वाई है। देखो ये पूरा इधर पूरा कचरा, यहाँ पर भी पूरा कचरा था, यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ उड़ गए थे और घर वर बनाए थे तो उसका कचरा डाले थे, वो सब इधर आधा जला है आधा नहीं जला है। और ये भी पूरा, यहाँ पर भी देखो, ये पूरा उधर डाल के, और इधर का भी दिखाती हूँ। ये पूरा ये मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये पूरा यहाँ ये पूरा साफ हुआ है। यहाँ कचरा रखे हैं पर अभी तक पूरा जला नहीं है वो। और यहाँ पर भी पूरा साफ सफाई करवाए, आधा मतलब 70% साफ सफाई हुई है। मेरे को आइडिया सूझा, एक मिनट, ये लड़की ऐसे क्यों बैठी है? ये कौन सा तेरा बैठने का तरीका है? हैं? ये देख, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, है ना राजू?
कोई बुलाए तो फट से भागूं करके। हाँ, कोई बुलाए तो मैं फट से भागूं करके पूछू। बाहर अभी साफ सुथरा दिखना रहे हैं वहां पे ना। हाँ, घर के सामने भी सामने भी जितना पूरा एकदम पड़ा हुआ था ना टट्टी वगैरह सब साफ हुआ। इधर का पेड़ पौधा भी साफ हुआ। पी लो थोड़ा। अभी हम पानी से ज्यादा पीते ही एकदम अजीब लग रहा है। अभी मैं झिंगुर देखी, झिंगुर बोलती क्या है, वो चिपकने आग नहीं जाता बारिश के टाइम जो मस्त ऐसे सर उठा रहा है ऐसे सर उठा रहा है, मैं उठा के फेंक दी बाहर। अरे वहां वो ये नहीं है, मरू नहीं लगा हुआ है गोले में। तो कुछ है क्या कीड़ा? नहीं तो नहीं उड़ गया। क्यों उड़ गया? काला 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 कौवा उड़ गया? उड़ जा काले कौवा। मोटा थोड़ा पानी लेता। मोटा है पानी पानी या ग्रास नहीं है यहाँ पे। पानी कहाँ से? अरे ग्रास जो था वो वहाँ काम करने वाले लिए थे क्या? हाँ ला देना तो ऊपर से। मम्मी से मांगो ना, वैसे पतला वाला। मम्मी वहाँ अंदर है कूलर के पास। तो अभी तो आप ऊपर जाओ कहीं पानी पी लो ना। नहीं जा यही। हाँ हो गया, मेरा खाना भी हो गया। सुन सुन सुन, जा ही रहे ना इसके लिए ना कुकर में एक पाव चावल चढ़ा के आ जाना। एक पावर नहीं नहीं है, ब्रेड जो है क्या? नहीं है, खत्म कर दी पूरा सब ब्रेड, पूरा ब्रेड खत्म कर दी। तू बस मेरे को ये दे दे। दो व्यूज, 3 4 व्यूज, 1 व्यूज। उसको निकाल दे पहले। नहीं निकाल, उसको नहीं, कुर्सी को कहाँ डाली है? ऑन नहीं सवा। अभी ध्यान से देखिए इस लड़की को। मैं सुबह उसको बोली थी कि मैं बाहर कचरा साफ कर, मैं कचरा नहीं। गाली क्या खाना, गाली कुछ नहीं है। काहे का गाली खा रही है? अभी इसको गाली बोलते हैं? सुबह वहां पे बाहर कचरा निकलवा, 6 महीना हो गया कचरा साफ नहीं करवाई थी। पूरा कचरे का पूरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। 6 महीने में पूरा कबाड़ खाना बना के रख दिए, पूरा कचरे का ढेर बना दिए। और कचरे का ढेर ऐसे बनाए कि 6 महीना हो गया। वो उसके बाद वो बेचारा सुबह आया, शाम को आया, तो उसी बीच में और 3-4 लोग कचरा फेंकने भी आ गए। वो लोग देख रहे थे कि वो कचरा साफ कर रहा है, फिर भी लाके कचरा फेंक दे रहे हैं। और ऊपर से मेरे को धमकी दे रहा था, बोलता है मैं देख लूंगा आपको। मैं बोले हाँ ठीक है। बोले मैं देख लूंगा आपको। मैं बोले क्या हो गया भाई, क्या देखोगे? कचरा फेंकने के लिए मना कर रही हूँ। तो बोलता है आपका घर तो साफ सुथरा, ये तो आपका घर है ना। मैं बोले घर तो मेरा है, लेकिन इधर से तो पैदल आना जाना भाई। धरती जहां तक अगर जमीन साफ रखोगे, घर के आसपास साफ सुथरा रखोगे तो क्या दिक्कत है? वो तो पॉलिथीन सहित कचरा बांध के पानी में फेंक दे रहा है। तो मैं बोली पॉलिथीन सहित मत फेंको, पॉलिथीन आपका नहीं ये सब भगवान का है। मैं बोली ठीक है भगवान का है, लेकिन मिट्टी में ऐसे ही डाल दो, पॉलिथीन सहित मत डालो। इसीलिए मेरे को धमकी दे रहा था। बोले कितने लोगों को ये करोगे और कितना साफ सुथरा रखोगे, मैं भी देखता हूँ। मैं बोली ठीक है भाई, ड्यूटी छोड़ के ये जो सिलाई करने वाली नहीं है यहाँ पर उमा, तो उसके नीचे खाली पड़ा था, कोई तेलुगु रहते थे। अभी एक नया किराएदार कोई आए हैं, तो वो किराएदार को मतलब वो आदमी आया था। पूजा है, तुम्हारा पूजा का सामान है भाई। पूजा का सामान फेंकने के लिए वो तो मिट्टी में ऐसे ही डाल दो, फूल वगैरह मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पॉलिथीन में वो गठान बांध के पॉलिथीन में रख के उसको पानी में डाला तो सड़ेगा? दिमाग है ऐसे लोगों का? वो तो 1000 साल भी लग जाएगा तो भी नहीं सड़ेगा। वो तो मना कर रही थी, इसलिए मैं बोली भाई ऐसे ही फेंक दे, जमीन में फेंक दे, क्योंकि फूल वूल तो सड़ जाएगा, फूल वूल सड़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलता है नहीं मैं पानी में ही फेंकूंगा। मैं बोली पानी में फेंकोगे तो पानी गंदा हो जाएगा, तो तुम्हारे बच्चे, तुम तो अभी निकल लोगे चलो 30 साल 35 साल, उसके बाद पानी का क्या ये होगा? तुम्हारे बच्चों के लिए पानी अच्छा पानी रहेगा क्या? बोली। फिर भी मेरे से बहस कर रहा था। बोलता है मैं देख लूंगा आपको, कितना आप साफ सफाई, कितने लोगों को रोकोगे मैं देखूंगा। बोला। मैं बोली ठीक है भाई बैठ जाए यहाँ पर।
मैं तो अभी 2-3 घंटे तक साफ करवा रही हूँ और हर 2 महीने 3 महीने में साफ करवाती हूँ। 2-2 3-3 हजार देके फिर बैठ जा और बहस कर ले और बैठ जा यहाँ पर, क्योंकि अन्न तो खाते नहीं हो। सीधा सीधा यही बोले, अन्न तो खाते नहीं हो। और उसी के बाकी आस पड़ोस वाले जितने लोग हैं सब लोग फेंकते हैं, तुम भी फेंको। बस 3-4 हजार न जाएगा मेरा, और कुछ नहीं जाएगा उससे ज्यादा। देखना यहाँ पे सीधा बैठोगे कि नहीं बैठोगे, सीधा इसीलिए बोली। मैं बोले बैठ भाई, यहाँ पे बैठ जा, अच्छे से देख ले कौन कौन फेंक रहा है, किसको मैं क्या, तो कितने लोगों को ये करोगे। तो उसी बीच में क्या हुआ, ये सब हो गया। चली गई एक औरत आई टेबल बेचने के लिए, और टेबल बेचने के लिए आई तो मैं पूछी ऐसे ही, बस ऐसे ही पूछने के लिए, तो बोलती है 2500 रुपए। मैं बोली हैं 2500 रुपए? मैं बोली देने का रेट बता भाई, ठीक है, तो देने का रेट बता। तो बोलती है नहीं 2500 ही दूंगी, आप कितने में लोगे? तो मैं बोली भाई मैं अपना रेट बताऊंगी तो उसके अनुसार तो तू देगी नहीं। तो बोलती है, बोले नहीं वहां पे दी हो, यहाँ पे दी। मैं बोली जहां पे दी है, जहां कहीं पर दी है उनकी मर्जी है ना, और मेरी मर्जी के अनुसार मैं खरीदूंगी। तुम्हारे को पुसाएगा तो तुम दोगे, अगर तुम्हारे को अगर ये नहीं पूर्ति नहीं होगी तो नहीं दोगे। लेकिन इसका उसका कहानी मेरे को मत सुना भाई, ऐसे ही बोली। मैं बोली इसकी उसकी कहानी की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को लेना है जितना मैं उतना बताऊंगी, अगर देना है तो दे, नहीं तो मत दे, और बाकी और ज्यादा मेरे को सुनना नहीं है। तो बोले कितने में लोगे? तो मैं बोले मेरा रेट बताऊंगी, देगी क्या? 800 रुपए में मेरे को लेना है। बोले 2500 वाला 800 में, फलाना तो 1300 में दिए हैं, फलाना तो वहां पे 1800 में दिए। बोली ठीक है, मैं पहले ही बताई थी। उन लोगों को पोसाया तो वो लोग लिए, मेरे को मतलब नहीं लग रहा है कि ये 1800 वाला है, 800 रुपए में देगी तो दे। तो उसी बीच में वो सामने वाले जो प्रियांश नाम नहीं है, प्रियांश नाम है ना उसका, उसके पापा आए। बोले आप ले रहे हो क्या? मैं बोले नहीं मेरे को नहीं लेना है। फिर उसके बाद वो बोले 1000 रुपए दूंगा। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फिर लाई, अपने को दी 850 में, 850 में दी। और 850 में देते समय भी मैं मना की, मैं बोली नहीं भाई 800 रुपए में दी है तो 850 में मेरे को नहीं चाहिए। और तू क्या की पापा को फोन कर दी, तेरे पापा को फोन कर दी, फोटो भी भेज दी, सब कुछ कर दी। और उसके बाद पापा पैसा दूंगा बोले, तो इसी बीच में ये वीडियो में जाके तू चमका रही है पापा को। पैसा भी नहीं दिए हो मेरा, तू अपना गुल्लक फोड़ के दी है। तो इसीलिए बता रही हूँ, अपना गुल्लक फोड़ के दी है, क्यों दी? और ऊपर से पापा को चमका रही है। ले लेना पापा से पैसा। वो एक बात बता, उसके पास पेटीएम नहीं है, वो कैश चाहिए बोल रहे, आपके पास कैश था? नहीं था। मैं तो हमेशा पेटीएम भी करती हूँ तो ना। फिर कैसे वो तो और कहाँ से निकाल के दो? तो इसीलिए मैं तो मना कर दी उसको। मैं बोली जा बहन नहीं चाहिए हमको, क्योंकि तेरे पास पेटीएम नहीं है और मेरे पास कैश नहीं है, और मेरे बेटी के पास है तो मैं उसके पास से नहीं लूंगी। ऐसे ही मेरे बेटी को बहुत सारा उधारी है, कम से कम 30-35 हजार का उधारी है, क्योंकि अभी तक मेरे को ताना मार रही है। उसके मामा लोग, मौसी लोग बीच बीच में, पिछले साल गई थी 10-15 हजार लाई, उसके पहले भी तेरे उसके मामा मौसी इतने सारे लोग, और कोई रिश्तेदार, सब लोग आए, सब लोग देते। उसका सारा पैसा बैठा के मैं खा ली 35 हजार रुपए, 35-40 हजार रुपए है ना पूरा। इसीलिए ऑलरेडी है, तो मैं बोले 35-40 हजार दोनों बच्चों को मेरा पूरा पैसा देना है, इसलिए मैं लूंगी नहीं। बोले पापा देंगे बोले हैं करके, आप देंगे बोले हैं तो अपने इससे ली है तो कर भरपाई। मेरे को क्या मतलब भरपाई करना भाई? मैं नहीं फोन करूंगी, मैं आपका बता तो बोले हाँ फोन करके पूछ ले। ऐसा क्या मेरा मतलब थम्मा रहे हो कि मैं बोली हूँ करके? तू तो बोली है। बोले नहीं रुको, पापा पैसा देंगे, मम्मी आप मना कर रहे हो लेकिन पापा पैसा देंगे, तो मैं पापा को पूछ लेती हूँ और फोटो भेजती हूँ। तू तो बोली तू फोन किया अपने फोन से, मेरे को बोल रही है, बताओ भला। अब देखिए गाइस, ये नहीं लगा तो डायरेक्ट ना पापा से पूछना, हाँ क्यों बोलते? नहीं तू खुद बोली, बोले मम्मी आपको नहीं लगा, एक बार पापा को पूछ लेते हैं। तो बोले ठीक है पूछ ले, तू ही तो बोली, तू ही तो फोन की, मेरे को ऊपर से चमका रही है। उसके बाद पापा नहीं देंगे, फिर मैं पूछी तो दे देंगे बोले। नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरा कैश चाहिए पहले से। अभी हो गया 1500 उधारी। फ्रिज ठीक करो, कभी वॉशिंग मशीन ठीक करो, कभी कूलर ठीक करो, कभी टीवी ठीक करो, कभी ये ठीक करो, कभी वो ठीक करो। घर की इलेक्ट्रिशियन दाल बराबर हो गई हूँ मैं। कभी पैंट का बटन लगा रही हूँ, कभी रात के 2 बजे
कूलर ठीक कर रही हूँ, कभी कपड़ा डालते थे वॉशिंग अब देखिए गाइस, हमारी बेटी हमसे हिसाब मांग रही है। बताओ, वॉशिंग मशीन ठीक कर रही हूँ। बताओ भला, आप लोग आपकी बेटियां भी ऐसे ही करते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, हिसाब मांगते हैं? हमारी बच्ची हमको हिसाब मांग रही है, बोलती है ये काम के हिसाब दो, पैसा दो, वो काम के पैसा दो। कौन सी बेटी आती रहती है आपको? तू ही तो देती है, इसीलिए बोल रही हूँ, पूछ रहे थे, इसीलिए बोल रही हूँ। देखो माँ बेटी के बीच में कैसे लड़ाई चल रही है।